हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। तो अब हम लोग यह जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़े का क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। इसका बहुलक पूछ रहा है। तो सबसे पहले बहुलक हम लोग निकालेंगे और यह बहुलक जो है क्या वर्गीकृत आंकड़े में, क्या है? वर्गीकृत आंकड़े में। तो वर्गीकृत आंकड़े में बहुलक का फार्मूला क्या होता है पहले ये जान लें और उसके हिसाब से हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो बहुलक अर्थात मोड बराबर होता है, मोड बराबर होता है क्या? एल प्लस क्या होता है? F1 माइनस क्या होता है? F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है? F2 होता है और इंटू क्या होता है? H होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इस फार्मूले का उपयोग हम लोग करते हुए यहाँ पर बहुलक को निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर यल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, H और L क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक, इसी तरह सभी इन बातों को भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निर्धारित करते हैं कि बहुलक जो है किस वर्ग में होगा। सबसे पहले जानते हैं तो बहुलक अधिकांशतः उसी वर्ग में होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो ऐसा चेक करने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं और उससे भी चेक कर लेते हैं कि क्या बहुलक वर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। ठीक, एक कॉलम और बढ़ा करके हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता अर्थात CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। यह हो गया 7 हो गया। अब इस 7 को क्या करेंगे? 14 में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और फिर 21 में क्या करेंगे? 13 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। फिर 34 में क्या करेंगे? 12 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 4 2 6 46 हो जाएगा। फिर 46 में क्या करेंगे? 20 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब 66 में फिर क्या करेंगे? 11 को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। फिर 77 में क्या करेंगे? 15 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 7 5 12 को 82 1 7 1 8 9 92। ये हो गया 92। अधम क्या हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 100। इधर भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100। अब 100 आया, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? n/2 निकालते हैं। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। अब देखते हैं हम लोग 50 किस में आएगा। ध्यान दीजिए, यह 50 यहाँ आएगा। अब देखिए 50 कम है कि नहीं है, इसलिए कंफर्म इस वाले कॉलम में नहीं आएगा। अब इसमें आएगा 50। अब अगर जो अगले में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और अधिक हो जाता है, इसलिए 50 किस में आएगा? इसी में आएगा। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है कि नहीं है। तो इस तरह भी हम लोग जांच कर लेते हैं। जहां पर दुविधा उत्पन्न हो वहां पर ऐसे हम लोग जांच कर लेते हैं कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग हम लोगों को मिल गया। क्लियर हो गया ना? बहुलक वर्ग मिल गया। अब यह भी समझ में आ गया कि कहाँ है, कितना है। बहुलक वर्ग मिल गया। तो बहुलक वर्ग मिल गया तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा F1। क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। अब F1 से पहले क्या है? शून्य है। तो F1 से पहले क्या है? शून्य है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। F0 तो वो F1 हो गया। अब F1 के बाद क्या होता है? F2 होता है। F2 का मान हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर L बराबर हम लोग जानते हैं कि यह माध्यिका या बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा का मान कितना है? 40 है। तो L हो गया। ठीक, अब हम लोग H भी निकालेंगे। तो इस तरह से बारी बारी सबका मान निकालते हैं। तो L बराबर क्या हो गया? L बराबर हो गया 40। ठीक, अब F1 बराबर कितना हो गया? F1 बराबर कितना हो गया? 20। F0 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। और F2 बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। इसी प्रकार H बराबर कितना हो गया?
हाँ, x बराबर क्या होगा, 50 में से 40 को घटा देंगे, 50 में से 40 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब सारा मान हम लोगों को पता हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग बहुलक के फार्मूले में रखते हैं, मूल बराबर हो जाएगा यल का मान कितना है, 40, हाँ, और उसके बाद धन हो गया। फिर उसके बाद यफोन है, यफोन कितना, यफोन 20 है, तो हो जाएगा 20 ऋण F0 का मान कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा बटे 2 F1 है, 2 F1 है, तो 2 गुणे F1 F1 का मान कितना है, 20 है, तो 40 हो जाएगा। हाँ, फिर हो जाएगा माइनस F0 का मान कितना है, 12 है, अब माइनस F2 का मान क्या है, 11 है, और ये हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, H का मान कितना है, 10। ठीक, ये हो जाएगा 40 धन, और देखिए यह 12 निकल जाएगा, 20 में से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ऋण अब इसको जोड़ लेंगे, दोनों ऋण में है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 23 घट जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा 40 धन 8 बटे, अब इसमें से 40 में से घटा देंगे, हाँ, तो 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, अब यह हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा, 10। ठीक, ये हो जाएगा 40 धन, अब इसका गुणा कर लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 80 या बटे कितना हो गया, 17। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग दे लेते हैं इसमें, और जितना आएगा उसको इसमें जोड़ लेंगे। तो 80 में भाग दे दिए जाए किससे, 17 से, हाँ, तो 17 से भाग देंगे तो कवर में चला जाएगा, हाँ, 2 बार में, हाँ, 4 बार में तो चला ही जाएगा, हाँ, अरे 7 को 28, 28 को 88 2, हाँ, 4 के 4 2 6, अब और जा सकता है, 5 बार में देख लिया जाए, 5 बार में 7 5 35 को 5 हासिल 3, हाँ, ये हो गया, 5 से 5 और 3 ज़्यादा हो जा रहा, तो 4 ही बार में ले चलिए, ठीक, 4 बार में ले चलना ठीक है। तो 7 को 28 को 8 हासिल 2, 4 के 4 2, अब घटा लीजिए, 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 दे दिया है, तो क्या बचा, 12 हो जाएगा। अब भाग जाएगी, नहीं जाएगी, क्या दशमलव लगाएंगे और क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अब भाग कवर में चली जाएगी, कवर में जाएगी, यह भाग जो है 17 का पारा पढ़िए, कवर में जाएगा, नहीं याद है, याद है, तब क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वीडियो रोको, कर दे।